मनीष अग्रवाल क्लियर डाउट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चा हम लोग क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके हर चैप्टर्स के जितने अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के ना, हम लोग कोशिश करेंगे उनको अच्छे से करें, बिल्कुल बेसिक्स करें, जीरो से करें, ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन हम लोग बिल्कुल अच्छे से करें और 95+ स्कोर लाने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए, थ्योरी का सेक्शन हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, सो हम लोग अभी का फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो चलिए, पहला टाइप ए न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं और इस टाइप में हम लोग जो बेटा कवर करने वाले हैं वो है मिरर फार्मूला के ऊपर। ये जो आपने दिख रहा है मिरर फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f। तो ये हमारा मिरर फार्मूला है और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जैसे आपको पता है कि जो u की वैल्यू होती है, u क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि ये मिरर के हमेशा सामने होता है, इन फ्रंट होता है। और आपको पता है इधर के जो लाइव लेफ्ट की वैल्यू हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। ठीक है, इसके अलावा अगर कॉन्वेक्स लेंस के अगर फोकस की बात करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर क्वेश्चन में कन्वेक्स मिरर दिया हो तो उसका फोकस हमेशा कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और ठीक इसका उल्टा अगर कॉन्केव होगा तो नेगेटिव। तो ये तीन बातें ध्यान रखिएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि ऑब्जेक्ट तो चाहे कॉन्वेक्स में हो चाहे कॉन्केव में हो, हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस मिरर हो तो उसका फोकस कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और अगर कॉन्केव मिरर होगा तो उसका कैसा लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 36 cm from a concave mirror of focal length 12 cm। एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दे दिया गया 12 सेंटीमीटर। आपको सिंपल सा बताना है इमेज डिस्टेंस। बिल्कुल हम लोग पहले जीरो वाले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, यह सपोज करिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर क्या दूरी दी हुई है बेटा कि उसका फोकल लेंथ का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि ये पहले और प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर। या मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी दूरी, टोटल दूरी यहाँ से ये पूरी दूरी कितनी है, 36 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए फोकल लेंथ आपका 12 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 24। तो ऑब्जेक्ट आप कहाँ प्लेस्ड करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ना। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए, डायग्राम बहुत मस्त है। अब क्योंकि आप लोग में क्वेश्चन होगा, सर आपको कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही है? तो इसलिए पता चला बच्चा क्योंकि फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। देखिए, ये दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर और आपको अच्छे से पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस यानी कि फोकल लेंथ का दोगुना होता है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ से कितनी दूरी होगी, ये दूरी हो जाएगी बेटा 24 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली 24 सेंटीमीटर के पीछे ही तो 36 सेंटीमीटर आएगा ना, इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। ये देखिए फोकस। तो अब बताइए, आपका इसका रे डायग्राम आपको अच्छे से पता है कि जब ये बनाओगे तो ये कहाँ आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एंड द इमेज इज एट इन्वर्टेड होता है ना, साइज से बड़ा होता है। तो ये इसका रे डायग्राम है। ठीक है, जो ऑलरेडी आप लोग अच्छे से करके हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें निकालनी है कि फाइंड द इमेज डिस्टेंस, यानी कि आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये एडस बीडस जो है ना, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सर सिंपल से देखिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 36। अब 36 हमने क्या लिखा है, माइनस। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। सो -36 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया बेटा, 12 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 12। अब देखो फोकल यहाँ पे कनकेव मिरर है ना, तो उसके केस में फोकल लेंथ क्या सा होगा, नेगेटिव। मैंने अभी बताया था ऑलवेज रिमेंबर में, अगर कनकेव हो तो हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब इमेज डिस्टेंस निकालना है तो वी कैन यूज अ मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f। क्यों? क्योंकि 1/v आपको फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है, u और f की वैल्यू आपको पता है। तो क्या है 1/v तो 1/v क्या हो जाएगा बेटा, 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू पुट करिए तो देखिए 1/v क्या होगा, 1/f। f कितना है बेटा आपका, 1/-12 माइनस u कितना है बेटा, 1/-36। अब इसके एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, -36। ये आपका आएगा -12, यानी कि 3 - 1
यानी कि 2/-36, ये आपका आ गया -1/18, यानी कि जो इमेज बनेगा ये भी की वैल्यू क्या हो जाएगी -18 वो, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, -18 सेंटीमीटर पे आपका इमेज फॉर्म होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे निकाले तो कितना, इसको माइनस करेंगे और ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, -1/80 सेंटीमीटर, यानी कि ये माइनस क्या बता रहा है कि ये इमेज मिरर के फ्रंट में बना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे द इमेज फॉरवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्वियसली आंसर -18 में आएगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इन्वर्स क्या बता रहा है कि ये तो इन्वर्टेड है प्लस मिरर के सामने फॉर्म किया है। गॉट इट। तो इसी तरीके से आप लोग एग्जामिनेशन में भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस from a concave mirror of focal length 10 cm should an object be placed so that image is formed 20 cm behind the mirror। ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि कितनी दूरी पर हम कनकेव मिरर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखें जब उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है कि जो इमेज है 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बने, पीछे बने। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये बताइए कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है। देखिए ये हमारा अगर मिरर है, यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया फोकस लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट आपको बोल रहा है कि रियल है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे बनना है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो ऐसी कंडीशंस कब आती है आपको पता है, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस लेंथ और यानी कि पोल और फोकस के बीच में होता है, तभी तो ये डायग्राम आपको याद है ना। ये यहाँ और ये एक्चुअली वर्चुअल बनता है, रियल तो बन नहीं सकता। तो इस कंडीशन में होती है, यानी कि आपको इस समय ये डिस्टेंस निकालना है ना, हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बस ए बी का, किससे, पोल से, है ना। और आपको पता है कि ऑब्वियसली ये फिर से नेगेटिव होने वाला, चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव आता है, तो कोई बात नहीं है। फोकल लेंथ फिर से कनकेव मिरर है तो देखिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में है, इधर है ना, तो ये डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव। बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर मिरर के सामने होगा तो नेगेटिव, पीछे होगा तो पॉजिटिव। ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, अगेन वी आर यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। अब 1/u की वैल्यू निकालनी है तो v को इधर लेके आ जाइए, तो क्या होगा 1/f - 1/v। अब देखिए f की वैल्यू गिवन है ना -10, v की वैल्यू गिवन है, दोनों की वैल्यू प्लेस करेंगे और यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन किया तो 1/u की वैल्यू क्या आ गई, -3/20। अब चूंकि मुझे u की वैल्यू निकलनी तो हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे ना, उल्टा करेंगे, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -20/3। इसको सॉल्व करिए, -6.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर, यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए माइनस यहाँ पर फिर से क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट में होगा, यानी कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आता है 2 नंबर्स में। ठीक है ना बेटा, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अभी हमने 2 क्वेश्चन कनकेव मिरर का किया था, ये कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है जो कन्वेक्स मिरर के 20 सेंटीमीटर सामने रखा गया है, फाउंड टू हैव एन इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। आपको पता है कन्वेक्स मिरर का जो इमेज बनता है वो पीछे बनता है, तो 15 सेंटीमीटर पीछे होना है। तो फिर से फोकल लेंथ पूछ रहा है। अगेन एक इजी क्वेश्चन है ये। देखिए डायग्राम देखिए, ये आपका कन्वेक्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया, चूँकि ऑब्जेक्ट सामने ही होता है, और इसका इमेज क्या बनेगा, इसके पीछे, मिरर के पीछे यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया है इसने कि फोकल लेंथ बताना है। यहाँ पे इस बार मुझे फोकस ये दूरी निकालनी है यहाँ से। ऑब्जेक्ट इमेज तो उसने गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ की वैल्यू फिर से हम निकालेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ऑब्जेक्ट तो सामने होता है ना, इसलिए माइनस में 20 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है। डिस्टेंस का 15 सेंटीमीटर क्यों पॉजिटिव लिया है, क्योंकि देखिए फिर से राइट साइड में है, इसलिए 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगेन वी आर यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/v + 1/u 1/f। v की वैल्यू गिवन है, उसको पुट करिए, u की वैल्यू पुट करिए, f निकालना है बस। अब सॉल्व करिए, 15 से -20 कैलसियम कितना होगा, 30।
या 60 या 300, जो भी लीजिए। अब एलसीएम निकालना, देखिए यहाँ पे 1/f की वैल्यू क्या आ गई 1/60, तो फोकल लेंथ आ गया 60 सेंटीमीटर। अब ये फोकस पॉजिटिव में क्या बता रहा है कि ये मिरर के पीछे ही है, तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई फोकल लेंथ की 60 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगेन एक इमेज है जो कन्वेक्स मिरर में 5 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ दिया 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है। तो आपसे पूछा एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। अगेन आपसे पूछा गया कि ऑब्जेक्ट कब कितनी देर प्लेस्ड करे इस कंडीशंस के लिए। कोई इशू नहीं है, आराम से देखिए, ये आपका रे डायग्राम है। एक इमेज है जो प्लेस्ड हो रहा है कहाँ 5 सेंटीमीटर बिहाइंड में। अब से देखो फोकल लेंथ कितना दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर, ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो सोचो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली अगर इमेज अगर पहले बन रहा है, ठीक है 5 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो आपसे ये पूछा गया है कि ये ए बी का डिस्टेंस है पी से, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस पूछा गया है। तो कोई इशू नहीं है। अगेन आप लोग मिरर फॉर्मूला लगाइए। पहले वैल्यू क्या क्या गिवन है, देखिए वैल्यू गिवन है डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं आपको अच्छे से पता है, क्योंकि मिरर के बिहाइंड है, राइट साइड में हम लोग ले रहे हैं। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, अगेन उसी साइड है। यू की वैल्यू निकालनी है, मिरर फॉर्मूला लगाइए। 1/u क्या हो जाएगा बेटा 1/f माइनस 1/v, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/10 माइनस 1/5, एलसीएम लीजिए 10 1 माइनस 2 यानी कि -1/10, यानी कि u क्या होगा -10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी दूरी कितनी होगी -10। और ये -10 क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर के सामने है ना, बस इतनी सी बात है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक बार देख लीजिए साइड, है ना। तो u कितना आ गया -10, और ये -10 क्या बता रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो आई होप यू ऑल इसको आप लोग नोट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो जिसकी दूरी कन्वेक्स मिरर से कितना दिया है 10 सेंटीमीटर का, और उसका फोकल लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पे आपको नेचर का इमेज का पोजीशन और नेचर बता रहा है। अगर आप लोगों ने रे डायग्राम बनाया होगा ना तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, लेकिन यहाँ हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि उसका पोजीशन और नेचर कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आपका डायग्राम है, कितना है 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ बन रहा है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है वो बन रहा है फोकल लेंथ और पोल के बीच में यहाँ, ठीक है। अब ऐसे ही इस रे डायग्राम को देख के तो आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर माइनस क्यों लेंगे पता है, फोकल लेंथ क्या है, इमेज पोजीशन नीचे निकालना है। तो सबसे पहले आप इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, यहाँ से v की वैल्यू निकालिए। तो देखिए v की वैल्यू जब निकालेंगे तो v की वैल्यू हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, u की वैल्यू था प्लेस्ड किया, f की वैल्यू थी प्लेस्ड किया, यहाँ से कैलकुलेशन करके v की वैल्यू निकाली। अब देखिए v की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, कैसे कैलकुलेट करोगे 6 सेंटीमीटर। अब देखो कुछ चीज़ें समझिए यहाँ पे कि आपको सर नेचर कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात vi पॉजिटिव, ठीक है, डिस्टेंस पॉजिटिव। अब डिस्टेंस पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर बना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है बिहाइंड द मिरर बना, ये चीज़ें पहले समझिए। उसके बाद 6 सेंटीमीटर कैसा बन रहा है, ऊपर बन रहा है ना, तो ऑब्वियसली वो इरेक्ट या अपराइट भी होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है। ये चीज़ें ऊपर यही बता रही है। आफ्टर दैट पोजीशन, तो पोजीशन तो आपको पता चल गया बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है, वो इरेक्ट है, ऊपर की ओर बन रहा है, और रियल हुआ कि वर्चुअल होगा। तो आपको पता है कि सर अगर ऑब्जेक्ट इस साइड था और उल्टे साइड बन रहा है तो हमेशा वो वर्चुअल ही होगा।
तो ऑब्वियसली वर्चुअल भी होगा। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से ना पोजीशन पता कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का या इमेज का। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस में है तो रे डायग्राम, है ना, इसीलिए रे डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर जिन्होंने अच्छे से नहीं किया उसको करिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एन एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। अब आप बताइए डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस निकालना है, ओके ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसा दिया है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहाँ पे एक एरो प्लेस्ड किया गया है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। उसके पीछे यानी कि ये फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस। इमेज कहाँ बनेगा, कन्वेक्स मिरर का है तो बेटा ऑब्वियसली सामने बनता होगा ना। ये क्या है, यहाँ से टकराने के बाद ये लेंस कहाँ जाएगा, यहाँ से। यहाँ अगर फोकस होगा तो यहाँ से गुजरते हुए, ठीक है। और एक अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बने तो नीचे की ओर, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। तो फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं ना कहीं बन रहा होगा ये। तो अब ये मुझे बताइए कि इमेज का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो वी हैव अगेन यूज अ फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू व्हाट, n/f। अब यहाँ पे देखिए u की वैल्यू कितनी है बेटा, ये मिरर के सामने है ना, डिस्टेंस दिया है 25 यानी कि -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा 20 सेंटीमीटर। सो फाइंड आउट, दिक्कत क्या है, 1/v क्या होगा, 1/v होगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/20 माइनस 1/25, ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो मैंने एक साथ निगेटिव कर दिया है, ठीक है ना। 1/2 तो कितना होगा, 20 और 25 कैल्शियम कितना होगा बेटा 100, ठीक है। तो ये 5 और ये -25 4 100, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, यानी कि 9/100। और 9/100 यानी कि ये 1/v की वैल्यू है ना, तो v की वैल्यू क्या होगी 100/9, दैट मीन्स 11.1 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव आई, देखिए यहाँ 11.1 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इमेज के मिरर के दूसरे साइड बना होगा और पॉजिटिव बना होगा। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप देखा है कि किस ये इजी जी न्यूमेरिकल्स है जो 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं आपसे। अभी और भी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। तब तक इस तो हमने अभी टाइप ए कवर कर लिया। अब हम टाइप बी में अब क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं बेटा, वो फॉर्मूला कौन सा है हमारा, मैग्नीफिकेशन का। आपको पता है कि मैग्नीफिकेशन के 2 वैल्यूज हैं। ये एक फर्स्ट रिलेशन होता है जो उसके हाइट में होता है h2/h1, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा रिलेशन हम लोग ले रहे हैं -v/u, यानी कि उसका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर। ज़रूरत पे हम लोग दोनों एक्सप्रेशंस को एक एक करके यूज करेंगे। यहाँ पे क्लियर है, देखिए h1 क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 क्या है हाइट ऑफ इमेज, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v क्या है बेटा इमेज का डिस्टेंस। तो ये चारों चीज़ ध्यान रखिएगा और उसके आधार पर हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए अच्छा एक चीज़ और, मैग्नीफिकेशन को कैसे पढ़ेंगे। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस आती है तो इसका मतलब ये है कि प्लस क्या बताता है कि वो इरेक्ट है और वर्चुअल है, और माइनस क्या बताता है कि वो इन्वर्टेड है और रियल है। ये भी ध्यान रखना है आप लोग को कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर +1 आ रही है या पॉजिटिव आ रही है तो ये क्या बताता है कि वो हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और अगर निगेटिव आ रही है तो क्या बताएगा रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है ना। तो इसको भी बिल्कुल माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये 1 की वैल्यू क्या बताती है बेटा, ये 1 की वैल्यू बताएगी सेम साइज का, ये तो आप लोगों को पता है।
अगर एक से ज़्यादा आएगा तो मैग्नीफाइड है और एक से कम आएगा तो डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है। यानी कि अगर एक है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दोनों का सेम होगा। अगर एक से बड़ा है तो इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड, और एक से कम होगा तो डिमिनिश्ड, छोटा होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन बनाने से पहले, ठीक है ना, तब हम ऑब्जेक्ट या इमेज की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर एक प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बेटा इरेक्ट। +1 था ना, तो ये प्लस क्या बता रहा है कि वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और 1 क्या बता रहा है, सेम साइज का होगा, है ना। अभी जस्ट मैं उसी चीज़ को समझा रहा था। ये देखिए पूछा क्या क्वेश्चन है, +1 का मतलब क्या है, इरेक्ट, ऊपर की ओर, वर्चुअल और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। अगेन सेम थिंग्स है, प्लस है तो इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, और 1 से ज़्यादा है ना, मैंने क्या बोला था, अगर 1 हो तो सेम साइज का होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो मैग्नीफाइड होगा। तो कैसा होगा, मैग्नीफाइड, बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा, इमेज का साइज बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हो। देखिए आप लोग बिल्कुल माइंड में रखिए कि इस बार 40% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जितना थ्योरेटिकली लॉजिक्स आपको क्लियर होगा उतना अच्छा आप लोग पेपर करके आने वाले हो, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचर of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is -0.75। नो इशू, माइनस है तो बेटा क्या होगा, देखिए प्लस था तो इरेक्ट है, तो माइनस है तो इन्वर्टेड होगा, बिल्कुल रियल तो होगा ही होगा, और साथ में क्या होगा, माइनस है ना, 1 से छोटा है तो 1 से छोटा होगा तो डिमिनिश्ड होगा। बोलो सर कितना आसान है, इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे दे रहा है आपको। ओके, अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस कर ले। ओके, मैग्निफिकेशन से देखिए क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल उसके सामने रखा गया, उसकी दूरी 36 सेंटीमीटर है। द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो इमेज बना वो भी सामने ही बन रहा है, वो 18 सेंटीमीटर के दूरी पे है। तो आपको इमेज का हाइट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, देखिए ये फोकस है 36 पे, भाई बहुत काफ़ी डिस्टेंस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट है तो एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ देखिए, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दी हुई 36 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम आपको आता होगा तो पता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा और बड़ा बनता है, इन्वर्टेड बनता है ना। ये चीज़ें दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये निकालना है, ए डैश बी डैश, इसकी दूरी ऑलरेडी दी हुई है, देखो कितना 36 सेंटीमीटर ये पूरा है और 18 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो निकालिए, तो ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज देखिए क्या है, h1 की वैल्यू दी हुई है बेटा 4 सेंटीमीटर, कोई दिया हुआ है लिख लीजिए। और हाइट, चूंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, इधर है ना 4 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर है, इसलिए हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। देखिए साइन कन्वेंशन आपको बहुत अच्छे से बनाना होगा, क्योंकि इसी प्लस माइनस के चक्कर में क्वेश्चंस गलत होते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को +4 सेंटीमीटर क्यों लिया है, क्योंकि इसके ऊपर है, अगर ऊपर होगा तो प्लस, नीचे आएगा तो हमेशा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट सामने प्लेस्ड है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, कितनी आएगी, -36 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन, इमेज का डिस्टेंस। पहले देखिए ये जो 18 सेंटीमीटर, अब इसलिए -18 सेंटीमीटर यहाँ दिया है ना, ठीक है, सामने है तो -18। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो आपके पास रिलेशन अभी क्या था, देखिए ये रिलेशन था ना, h2/h1 - b/u। तो अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से h2/h1
माइनस भी बाई यू के बराबर होगा। आपको सिर्फ क्या निकालना है, H2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप क्रॉस कर सकते हैं ना, तो H2 निकालिए, H1 को इस साइड लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा माइनस भी इंटू H1 डिवाइडेड बाय यू। ठीक है, अब ये चीज़ें यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, तो यही चीज़ें यहाँ लिखी गई है, माइनस भी इंटू H1 बाई यू। कैसे आया, समझ में आ गया? ओके, तो बस अब क्या करना है, वैल्यू ही तो पुट करना है। यहाँ 18 गिवन है, H1 की वैल्यू 4 है, 36 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ गया माइनस 4/2 यानी कि 2/1। बस, यानी कि जो H2 की वैल्यू है -2 सेंटीमीटर है, इसका हाइट निकल के आ गया। देखो कितना आसान था। तो बस एक रिलेशन पे ही सारे क्वेश्चंस घूमेंगे, बस आपको अटैम्प्ट करना है, फिगर्स बनाने हैं और अच्छे से समझने हैं, नथिंग एल्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर बेटा किसको बोलते हैं, कनकेव या कन्वेक्स? ऑब्वियसली कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, कनकेव मिरर ही तो बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फॉर्म्स ऑफ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड। एक कन्वर्जिंग मिरर है जो एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है जिसका हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना था 1 सेंटीमीटर, प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, उसकी दूरी दे दिया गया 20 सेंटीमीटर, किसका, ऑब्जेक्ट का। तो इमेज का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है। तो बस देखिए ये डायग्राम है आपका, बस ये आपका देखिए ये फोकस है, ये 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ये प्लेस्ड है, उसकी दूरी दी गई है कितनी 20 सेंटीमीटर की, और ये दिया, ये निकालना है आपको, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज कितना दिया बेटा H2 -4, ऑब्जेक्ट का दिया है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना दिया है -4, और हाइट हम क्यों ले रहे नेगेटिव, क्योंकि देखिए ये इन्वर्टेड है ना, उल्टा है इस साइड से, तो -4। ऑब्जेक्ट कितना दिया है 1 सेंटीमीटर का, ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, डिस्टेंस सामने है तो -20 लेंगे, इमेज डिस्टेंस निकालना है, अगेन द सेम रिलेशंस H2 बाई H1। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, भी क्रॉस करिए तो क्या होगा H2 इंटू यू डिवाइडेड बाई H1। ठीक है, H2 की वैल्यू क्या है -4, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है -20, H1 की वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये आपका होगा पॉजिटिव में 80/1। ठीक है, सेंटीमीटर में देखिए ये आ गई आपकी, यानी कि जो आपका इमेज है उसका डिस्टेंस क्या है बेटा 80